Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. Students, last class में हमने imperative sentences active से passive change करना सीखा था. Active passive में हमारे जो imperative sentences है या फिर हमारे जो मॉडल से बनने वाले एक्टिव से पैसिव जो सेंटेंसेस हैं उनको हमने स्टडी किया था. आपको उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई थी वी और डब्ल्यू. आई होप आपने उनको रफ नोटबुक में अच्छे से किया होगा. नाउ मैच योर एक्सरसाइज वी एंड डब्ल्यू. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज वी. एक्सरसाइज वी, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस. सेंटेंस नंबर 1, डू नॉट इल ट्रीट एनिमल्स. स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव काइंड्स में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आपको बताया था कि या तो आप लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट जो आपका है प्लस वो आ जाएगा, प्लस बी के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको. ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट लाएंगे अपना, जो आपका सब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे, प्लस आप मॉडल यूज़ कर सकते हैं शुड, मस्ट, ऑट टू. ओके स्टूडेंट्स, तो मॉडल्स प्लस आप बी ऐड करेंगे, बी के बाद आप मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके इम्पेरेटिव काइंड्स एक्टिव से पैसिव चेंज करने के रूल्स. दो तरह से आप अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. अगर नॉट है तो आप बी से पहले नॉट ऐड कर देंगे, आप बी से पहले नॉट ऐड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने अच्छी सी की होगी एक्सरसाइज को, तो इसको मैच कर लेंगे. तो सेंटेंस नंबर 1 या तो आपने लेट से बनाया होगा या फिर न्यू सब्जेक्ट से स्टार्टिंग की होगी. मॉडल्स यूज़ करके भी बना सकते हैं आप, तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट होंगे आपके. तो डू नॉट इल ट्रीट एनिमल्स, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा लेट एनिमल्स नॉट बी इल ट्रीटेड, या फिर एनिमल्स शुड नॉट बी इल ट्रीटेड. दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. सेंटेंस नंबर 2, डू नॉट लिटर द गार्बेज, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा लेट द गार्बेज नॉट बी लिटर्ड, या फिर द गार्बेज शुड नॉट बी लिटर्ड. ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 3, डू योगा एक्सरसाइजेस रेगुलरली, तो इसमें एक तरह की एडवाइस दी जा रही है कि आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए एक तरह से. तो हम इसको मॉडल से ज़्यादा बेस्ट है हमारा, तो हम मॉडल से ही यूज़ करेंगे इसको. योगा एक्सरसाइजेस शुड बी डन रेगुलरली. ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, योगा एक्सरसाइजेस शुड बी डन रेगुलरली. सेंटेंस नंबर 4, कॉल इन द फिजिशियन, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा द फिजिशियन शुड बी कॉल्ड. ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 5, काइंडली ग्रांट मी ए मंथ्स लीव, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा आपका ए मंथ्स लीव मे काइंडली बी ग्रांटेड. आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ कीजिए, या फिर आप अगर काइंडली यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली से पहले आपको मे ऐड करना है और बाद में बी ऐड करना है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. और अगर आप यू आर रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. जैसे सेंटेंस है नेक्स्ट आपका, प्लीज़ स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स. रिक्वेस्टेड टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जबकि अगर आप काइंडली यूज़ कर रहे हैं तो आप मे का यूज़ करेंगे काइंडली से पहले और बी का यूज़ करेंगे काइंडली के बाद, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज वी जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड थी. नेक्स्ट एक्सरसाइज डब्ल्यू, जो आपकी मॉडल से रिलेटेड है.
एक्सरसाइज W सेंटेंस नंबर 1। क्या करना है आपको, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो ब्रैकेट में है आपकी वर्ब उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। करेक्ट आपको मॉडल्स फिल्स करनी है इसमें और बी ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस नंबर 1 है रूल्स ऑफ द स्कूल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ द स्कूल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। सेंटेंस नंबर 2 पेरेंट्स ought टू बी लुक्ड आफ्टर इन ओल्ड एज। ought टू बी बेस्ट है क्योंकि आपका एक तरह से नैतिक कर्तव्य है आपका अपने माता पिता की देखभाल करना। सेंटेंस नंबर 3 द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय हिम ईजली। यहाँ पे कैन यूज़ करेंगे हम। सेंटेंस नंबर 4 लेट द पेशेंट, ये आपका एक तरह से इम्पेरेटिव आ गया है। लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब्ड एज ही नीड्स रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज W। स्टूडेंट्स, आपको मॉडल्स के साथ साथ और इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी बोला था कि आपको एक्सरसाइज A, B और C और साथ ही आपको ये वर्क भी दिया गया था एक्सरसाइज X, Y, Z। तो आई होप आपने उनको अपनी रफ नोटबुक में कर लिया होगा। अब उनको मैच करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज H, एक्सरसाइज H मैच करेंगे। X मैच कर लेंगे आप पहले। एक्सरसाइज H पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आप एक्टिव अपनी बुक में देखेंगे और पैसिव वॉइस मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सेंटेंस नंबर 1 था वी कंडक्ट टूर्स इन दिस एरिया। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो क्या बनेगा, टूर्स आर कंडक्टेड बाय अस इन दिस एरिया। सेंटेंस नंबर 2 द लाइब्रेरियन कीप्स ऑल द बुक्स इन द बुक शेल्व्स। तो क्या चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑल द बुक्स आर केप्ट बाय द लाइब्रेरियन इन द बुक शेल्व्स। सेंटेंस नंबर 3 एक्टिव में था डिड यू फाइंड द वॉच। तो पैसिव में चेंज हो जाएगा वॉज द वॉच फाउंड बाय यू। डिड यू फाइंड द वॉच चेंज हो जाएगा वॉज द वॉच फाउंड बाय यू। सेंटेंस नंबर 4 डिड राहुल गिव यू द बिल्स। तो पैसिव में चेंज हो जाएगा वर द बिल्स गिवन टू यू बाय राहुल। सेंटेंस नंबर 5 द शॉपकीपर विल गिव फ्री गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री गिफ्ट्स विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन बाय द शॉपकीपर। सेंटेंस नंबर 6 शी गेव हिम द जॉब। तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा द जॉब वाज गिवन टू हिम बाय हर। ओके स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 7 मैच करेंगे डू नॉट हिट द पुअर बॉय। तो द पुअर बॉय शुड नॉट बी हिट, हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट होती है। सेंटेंस नंबर 8 शैल वी डोनेट दिज क्लॉथ्स टू द ऑर्फन्स। तो सेंटेंस हो जाएगा विल दिज क्लॉथ्स बी डोनेटेड टू द ऑर्फन्स बाय अस। सेंटेंस नंबर 9 एंड 10 मैच करेंगे। सेंटेंस नंबर 9 था आपका एक्टिव में इज एनीवन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द इवेंट। तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा आर फोटोग्राफ्स ऑफ द इवेंट बीइंग टेकन बाय एनीवन। सेंटेंस नंबर 10 सेवरल स्टूडेंट्स विल अटेंड द वर्कशॉप। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द वर्कशॉप विल बी अटेंडेड बाय सेवरल स्टूडेंट्स। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज एक्स से रिलेटेड सेंटेंसेस। एक्सरसाइज वाई मैच करेंगे। एक्सरसाइज वाई ऑल द participants of the upcoming sports meet are requested to assemble in the hall at 8 a.m. Chocolates will be distributed। डिस्ट्रीब्यूट जो आपकी वर्ब है इसको चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में और विल भी यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि जो चॉकलेट्स हैं और जो गिफ्ट्स हैं वो बांटे जाएंगे और दिए जाएंगे सभी को।
तो चॉकलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिफ्ट्स विल बी गिवन टू ऑल। यू आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट की ये जो थर्ड फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड वो फिल कर देंगे। टू रीच ऑन टाइम। नेम ऑफ वॉलंटियर्स विल बी रिटन बाय द स्पोर्ट कैप्टन will be displayed on the board tomorrow for the upcoming inter school sports meet। तो ये एक्सरसाइज वाई थी, इसमें आपको यहाँ पे फिल करना था विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ पे फिल करना था विल बी गिवन। यू आर एक्सपेक्टेड आ जाएगा और वॉलंटियर्स के बाद आ जाएगा विल बी रिटन एंड लास्ट में विल बी डिस्प्लेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज वाई। नाउ match your exercise Z. Rewrite the following sentences in the active voice। अब तक आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे, अब आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। तो एग्जाम्पल 1 and 2 अच्छे से देखें। पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय चेक बाय अस। तो क्या चेंज हो गया आपका? वी accept payment by check। Sentence number 2, has the policeman been seen by anyone? तो क्या चेंज हो जाएगा एक्टिव में? has anyone seen the policeman? ये दो एग्जाम्पल थे आपके। नाउ मैच योर सेंटेंस 3, 4, 5, 6, 7 and 8। मैच करेंगे स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपका पैसिव में सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय नानी। तो एक्टिव में चेंज करना है तो क्या चेंज हो जाएगा? नानी इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। ओके। सेंटेंस नंबर 4 पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है आर द चेयर्स बीइंग अरेंज्ड बाय समवन। तो एक्टिव में चेंज हो जाएगा इज समवन अरेंजिंग द चेयर्स। सेंटेंस नंबर 5 द बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय द बुक सेलर। तो एक्टिव में क्या चेंज हो जाएगा? द बुक सेलर इज सेलिंग द बुक्स। सेंटेंस नंबर 6 आपका पैसिव में सेंटेंस है द इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग मिक्स्ड बाय मदर। तो जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मदर इज मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स। सेंटेंस नंबर 7 द गेट में काइंडली बी क्लोज्ड। तो जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा काइंडली क्लोज द गेट। सेंटेंस नंबर 8 आपका पैसिव में सेंटेंस है द नर्स मस्ट बी फैच्ड। तो एक्टिव में चेंज हो जाएगा फैच द नर्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जेड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बुक में मैच करेंगे। सेकंड पार्ट है आपका यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स एज यू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर फॉर मेकिंग फ्रूट सैलेड्स। फ्रूट सैलेड मेकिंग प्रोसीजर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी जो वर्ब है उसको फिल करते जाना है। पैसिव वॉइस में फ्रूट्स आर वॉश्ड एंड पील्ड। पील की थर्ड फॉर्म पील्ड हो जाएगी। देन दे आर स्लाइस्ड एंड डाइस्ड। सम लेमन पीसेस आर स्क्वीज्ड ऑन इट एंड द जूस इज मिक्स्ड। Some chaat masala is sprinkled before the delicious fruit salad. Salad is served in bowls. It is shared by all in the class. तो यहाँ पे हमने फिल किया peeled और यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की आर के साथ they are sliced and diced और यहाँ पे हमने आर स्क्वीज निचोड़ा गया मतलब निचोड़ा जाता है उनको एंड जो जूस है उसको मिक्स किया जाता है इज मिक्स्ड एंड देन इज स्प्रिंकल्ड। चाट मसाला उस पर स्प्रिंकल यानी कि छिड़का जाता है और फ्रूट सैलेड सर्व करने से पहले बोल में उस पर हम
थोड़ा सा जो चाट मसाला है वो छिड़कते हैं और फिर इसको क्लास के सभी बच्चे शेयर करते हैं। ओके, नाउ जेड एक्सरसाइज में जो थर्ड पार्ट है उसको मैच करेंगे। रीड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग एन ऑमलेट। नाउ रीराइट द प्रोसीजर यूजिंग पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में यूज करने हैं इन सेंटेंसेस को वन बाय वन। सेंटेंस नंबर 1, ब्रेक 2 eggs, पुट दैम इन ए बाउल। तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस? आपका सेंटेंस बन जाएगा 2 eggs शुड बी ब्रोकन, दे शुड बी पुट इन अ बाउल। सेंटेंस नंबर 2, बीट द एग्स वेल। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, द एग्स शुड बी बिटन वेल। ये इम्पेरेटिव है आपके और आपको इनको चेंज करना है। सेंटेंस नंबर 3 है, ऐड salt to taste, pepper, chopped onions and green chilies, optional, beat again। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? Salt should be added to taste, pepper, chopped onion and green chilies optional, they should be beaten again। Sentence number 4, heat a frying pan with 2 spoon of oil। तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? ए फ्राइंग पैन शुड बी हीटेड विद 2 स्पून्स ऑफ ऑयल। सेंटेंस नंबर 5, pour द मिक्सचर इनटू द फ्राइंग पैन। तो सेंटेंस बन जाएगा पैसिव वॉइस में, द मिक्सचर शुड बी poured इन द फ्राइंग पैन। सेंटेंस नंबर 6, टर्न द साइड। तो द साइड शुड बी टर्न। सेंटेंस नंबर 7, सर्व द ऑमलेट व्हेन इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। तो द ऑमलेट शुड बी सर्व्ड व्हेन इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज XYZ। स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज A, B और C भी बोला था करने के लिए, उनको भी मैच कर लेंगे आप एक्सरसाइज A, B और C को। एक्सरसाइज ए मैच करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द वॉइस इन ईच ऑफ देम। आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी, इसे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। सेंटेंस नंबर 1, सोमा हैज़ वून अ स्कॉलरशिप। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 2, शीतल राइट्स नोवेल्स। शीतल नोवेल्स लिखती है, तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 3, आवर हाउस वाज रिनोवेटेड बाय एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो ये भी आपका क्या है? पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आपका बाय यूज़ हुआ है, आपका वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो वॉज वर्ग के साथ तो ING यूज़ होती है एक्टिव में, तो थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होगी? पैसिव वॉइस में। ओके स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 4, डायना रीड्स क्लासिक्स। तो ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 5, द हाउस टैक्स वाज पेड बाय माय फादर। पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 6, द क्लासरूम वाज क्लीन्ड बाय डेविड। तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 7, आई रंग द बेल। ये आपका एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस नंबर 8, द प्रिंसिपल गेव अवे द अवार्ड्स। ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो आपने मैच कर लिया होगा। नाउ एक्सरसाइज C, पहले C मैच कर लेंगे, B बाद में करेंगे। एक्सरसाइज C, सेंटेंस नंबर 1, क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मिक्सअप है ऑल टेंसेस, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द टीचर यूजेस दैट क्यूबिकल। तो क्या हो जाएगा? दैट क्यूबिकल इज यूज्ड बाय द टीचर। सेंटेंस नंबर 2, महेश
sketched the map. The map was sketched by महेश. पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब का यूज करना है थर्ड फॉर्म के साथ. सेंटेंस नंबर थर्ड, रमेश हैड बोरोड सम मनी. तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. सम मनी हैड बीन बोरोड बाय रमेश. सेंटेंस नंबर फोर, नेहा इज सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट. तो फ्रूट्स आर बीइंग सोल्ड बाय नेहा इन द मार्केट. सेंटेंस नंबर फाइव, रामू वाज ग्रोइंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड. तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस? एप्पल्स वर बीइंग ग्रोन बाय रामू इन द ऑर्चर्ड. इन सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज सी थी. नाउ मैच योर एक्सरसाइज बी. अपनी एक्सरसाइज बी मैच करेंगे अब. एक्सरसाइज बी में आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं. एक पैराग्राफ टाइप है और आपको इसको चेंज करना है. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस. जुम्मन waters the plants every day. तो चेंज हो जाएगा, the plants are watered by जुम्मन every day. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका he throws the weeds away. तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, the weeds are thrown away by him. मैच करते जाएंगे स्टूडेंट्स. सेंटेंस नंबर आपका जो थर्ड था, he digs the soil. तो क्या चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में? द सॉइल इज डग बाय हिम. ही आल्सो प्लक्स फ्लावर्स एंड कलेक्ट्स दैम केयरफुली. तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, द फ्लावर्स आर प्लक्ड एंड कलेक्टेड दैम आल्सो बाय हिम केयरफुली. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बी. आपकी जितनी भी बुक एक्सरसाइज हैं वो मैच हो गई हैं. एक्सरसाइज सी के कुछ सेंटेंसेस आपके रह गए हैं बेटा, उनको भी मैच कर लेंगे. एक्सरसाइज सी से रिलेटेड आपके कुछ सेंटेंसेस हैं. सेंटेंस नंबर 6, 7, 8 इनको मैच कर लेंगे. दिनेश विल पेंट ए लैंडस्केप. तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ए लैंडस्केप विल बी पेंटेड बाय दिनेश. नोरा वाज प्लेइंग क्रिकेट. तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय नोरा. ओके स्टूडेंट. सेंटेंस नंबर 8, ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग ए सर्वे. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में? ए सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. ए सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज ए, बी और सी थी. इनको भी मैच कर लेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. स्टूडेंट्स, आपको फ्यूचर परफेक्ट के कुछ सेंटेंस दिए गए थे, उनको भी मैच कर लें. सेंटेंस थे, मेहमान खाना खा चुके होंगे. तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज होगा, द फूड विल हैव बीन इटन बाय द गेट्स. आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में दिए गए थे तो एक्टिव भी मैच कर लें. द गेस्ट विल हैव इटन द फूड. तो पैसिव में बन जाएगा, द फूड विल हैव बीन इटन बाय द गेट्स. सेंटेंस नंबर 2, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी? विल द पुलिस हैव कॉट द थीफ. पैसिव में चेंज हो जाएगा, विल द थीफ हैव बीन कॉट बाय द पुलिस. सेंटेंस नंबर 3, अध्यापक यह पाठ नहीं पढ़ा चुका होगा. तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, एक्टिव और पैसिव में देख लेंगे. एक्टिव में है आपका, द टीचर विल नॉट हैव टॉट दिस लेसन. पैसिव में चेंज हो जाएगा, दिस लेसन विल नॉट हैव बीन टॉट बाय द टीचर. सेंटेंस नंबर 4, हु विल हैव डन दिस वर्क. पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, बाय whom will this work have been done. ओके स्टूडेंट. सेंटेंस नंबर 5, you will have read this news. तो this news will have been read by you. तो एक्टिव और पैसिव दोनों में मैच कर लेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज थी ए, बी, सी, डब्ल्यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये आपकी मैच करा दी गई हैं और आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस थे उनको भी मैच करा दिया है. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आप
इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, अपनी एक्सरसाइज फिल करके उसको मैच करके अपनी रफ नोटबुक से अपनी फेयर बुक में नोट डाउन कर लेंगे और अपनी जो रीराइट वाली एक्सरसाइज हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.